हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर्स का डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में क्या कहना है, उन्होंने क्या डिटेल्स बताई है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ के बारे में। तो गाइज आज हम सारी डिटेल्स जानने वाले इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। मैं A to Z सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ और मैं उन्हीं की ज़बानी सुनूंगा कि वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, पेमेंट से रिलेटेड उनका क्या कहना है और उनकी नज़र में उस कंपनी की क्या अहमियत है। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फारा अदा करने का मौका नहीं दिया, बल्कि उनकी फाइल को क्लोज करके उस पर मोहर लगा दी और उन पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने लाखों मुसलमानों की माशियात को तबाह और बर्बाद कर दिया और वो उनके अंजाम तक पहुंचा दिए जाएंगे। मगर अल्लाह तो आपको बार बार मौके फराहम कर रहा था, तो आपने अपने गुनाहों का क्या कुफ़ारा अदा किया? अगर अल्लाह की बड़ाई और उसकी किबरियाई पर आपका ईमान होता तो आप उस किताब को जला देती थी, फाड़ देती थी। 15 लाख रुपयों को अपने ईमान और अपनी जान का सदका समझ के भूल जाती थी। इन्वेस्टरों का क्या मामला था? तो बोले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले ने मेरे अंदर तकब्बुर पैदा कर दिया और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मुझे मुकम्मल तौर पर लिबर्टी दी थी और उसका मेन मोटिव यही था कि किसी तरह से मैं अपने इन्वेस्टर्स के मसाइल को ईज कर सकूं। फॉरेन में मेरा सोना था, प्रॉपर्टी थी जिसको मैं लिक्विड करके इन्वेस्टरों में तकसीम कर सकती थी और उनके मसाइल को हल कर सकती थी। मगर मैंने अपने इन्वेस्टर्स को एक्सप्लॉइट किया और जब वो मुकम्मल तौर पर एक्सप्लॉइट हो गए तो मैंने उनको से कह दिया कि भाई इतना दूंगी, चाहिए तो लेने का, नहीं तो जो करते बने कर लेने का। तो अल्लाह फरमाएगा कि भाई इसके नताइज क्या है? तो बोले बहुतों के घर में इलाज न होने की वजह से मौतें हो गई, बहुतों की शादियां टूट गई, बहुतों के घरों की छत न हो सकी, बच्चों के एजुकेशन टूट गए, बहुत तबाही आई। लोग जहां पर 100 रुपया खर्चा करना है वो 5 रुपया खर्चा करके गुजर बसर कर रहे थे। अच्छा, ये और क्या है? तो बोले मेरा इन्वेस्टर जहां पर 1000 रुपए खर्च कर रहा था, जहां उसको 1000 खर्च करना था वो वहां पर 100 रुपए खर्च कर रहा था और जहां मुझे 1000 रुपए खर्च करना था वहां पर मैं 1 लाख रुपया खर्च कर रही थी। तो अल्लाह फरमाएगा कि क्या आपको नहीं पता कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है? तो आप कहेगी कि हाँ मुझे पता था, मगर मेरे अंदर महिलाओं की सेवा करने की बला समाई हुई थी जो मुझसे ये गुनाह करवा रही थी। अच्छा, महिलाओं की सेवा, क्यों वो माएँ याद नहीं आई आपको जिनकी आप कर्जदार थी? और आगे क्या हुआ? तो बोले मैंने इन्वेस्टरों को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, जिसमें से 2 लोग, एक तो विड्रॉल करने वाले और दूसरे SFIO में और EOW में जाने वाले, सब लोगों ने एक ग्रुप तैयार किया और उन्होंने इस कंपनी को लिक्विडेशन में डाल दिया। और कंटिन्यू करने वाले मुझसे कंटिन्यू करने वाले शहबाज खान के साथ, पुलिस के साथ अक्सर व बेशतर आते थे और मुझे मेंटल टॉर्चर करते थे। मेरी पूरी फॉरेन की प्रॉपर्टी सीज हो गई। इस कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स थे
उन सबको जेल के सलाखों के पीछे डाला गया और मुझे ये हिदायत दी गई कि आप सोना जमा करवा दो, हम इनको रिलीज कर देंगे। और इन्वेस्टरों का टॉर्चर करना मुसलसल जारी था। अब ये फिक्र कि अल्लाह ने मेरे लिए तौबा के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं, तो मैं न जी पा रही थी न मर पा रही थी। मेरी घर की छत भी छीन ली गई और फिर मैं पागलों की तरह हो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। तो अल्लाह फरमाएगा कि अब तुम हमसे क्या चाहती हो? तो आपा कहेगी कि अल्लाह मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, तू मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह फरमाएगा कि माफी और तलाफी ये दुनिया की बातें हैं, यहाँ पर तो सिर्फ सजा है या फिर जजा है। तुम्हारे दुनिया में कुछ नेक अमाल थे, कुछ दुआएं थी लोगों की, तो हमने तुम्हारे तमाम गुनाह माफ कर दिए। लेकिन फजूल खर्ची का गुनाह माफ कर दिया, सारे गुनाह माफ किए, लेकिन तकब्बुर का और बंदों के हुकूक का गुनाह माफ नहीं किया। हाँ, वो इन्वेस्टर्स जो आपके खिलाफ अदालतों में नहीं गए, अगर वो आपको माफ कर दे तो हम आपको माफ कर देंगे। फिर वो इन्वेस्टरों को बुलाया जाएगा जो आपके खिलाफ अदालतों में नहीं गए और उनसे पूछा जाएगा कि इनके साथ आप लोग कैसा मामला करना चाहते हैं। तो वो इन्वेस्टर कहेगा कि या अल्लाह, हमने तो इसको दुनिया में बहुत बार समझाया कि अल्लाह तकब्बुर के और बंदों के हुकूक का गुनाह माफ नहीं करेगा, मगर इसकी बात समझ में नहीं आई। आज दुनिया की अदालत तो सिर्फ एक रिकवरिंग एजेंसी थी। वो अगर 25% रिकवर करती थी तो 25% देती थी, 50% रिकवर करती थी तो 50% देती थी, लेकिन हमारा जायज हक थोड़ी ना दिला सकती थी। आज अगर इस लेडी की आंख बंद हो जाती और रातों रात इसके अहले खानदान फरार होने वाले थे और वो ये नहीं सोचते कि आपा के कब्र का अजाब दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाएगा, तो वो इनमें हमारे पैसों पे मरते दम तलक अय्याशी करते और हमारे बाल बच्चे 4 आना 8 आने के लिए बरसा बरस कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते।